भैया इतने से दिन रह गए एग्ज़ाम को, मेरा तो सिलेबस भी एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। बच्चों की तो 2-2 3 दिन रिवीजन चल रही है, मेरा एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। अब क्या करूं? हो पाएगा क्या? कुछ कुछ हो सकता है तो बता दो यार। सुनो, ध्यान से सुन लेना इस वीडियो को। क्या अप्रोच तुम्हारी रहनी चाहिए कि अब तक अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो देखो, ये तो तुम्हारे जीवन की सच्चाई है कि तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता। अब अपन को क्या करना है एज अ समझदार पर्सन कि अपने को आगे की स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी। एक सवाल तुम्हारे मन में बहुत आ रहा था कि भैया अब हो जाएगा क्या, अब हो पाएगा क्या, कुछ अब कुछ हो सकता है क्या। बहुत सीधा सा, बहुत सिंपल सा जवाब है कि भाई इसका जवाब तो आईसीआई के प्रेसिडेंट के पास भी नहीं कि अब तुम्हारा कुछ हो सकता है क्या नहीं। ना कोई टीचर, ना तुम्हारा कोई दोस्त, ना तुम्हारा कोई सगा संबंधी, कोई इसका जवाब तुम्हें नहीं देने वाला कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। भविष्य नहीं लिखा गया है, वो तुम्हें ही लिखना है। तुम्हें इस सवाल का जवाब 1 महीने बाद ही मिलेगा जब रिजल्ट आएगा। तो करो अपनी मेहनत और देख लो कि तुम क्या लिख पाए अपने भविष्य में। सीधी सी बात, ठीक है। तो इस सवाल को तो छोड़ दो कि अब हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, भैया अब स्ट्रैटेजी कैसे रखें, क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या मेरे को पिछला रिवाइज करना चाहिए, क्या मेरे को आगे वाला करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। पहले तुम्हें देखना कि भैया कितना सिलेबस रहता है। 70% तो आई एम अज्यूमिंग कि हो गया होगा एक बार सिलेबस, ठीक है। आपको ज़्यादा फोकस पिछले सिलेबस को पक्का करने पे करना है, रिवाइज करने पे करना है। क्यों भैया? क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी, उसके लेक्चर्स देखे, उस पर टाइम लगाया, वो चीज़ भगवान की दया से एग्ज़ाम में आ गई और आप फिर भी उसको लिख के आए और नंबर नहीं मिले क्योंकि आपने जनरल चीज़ें लिख दी, या फिर आपने सिली मिस्टेक कर दी क्योंकि आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं करी थी, या फिर आपको याद आ रहा है कि यार ये पढ़ा तो था पर क्या पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा। सोचो, तुमने एक चीज़ पर टाइम लगाया, पढ़ी, वो चीज़ एग्ज़ाम में आ भी गई, इससे बढ़िया बात और क्या, लेकिन तुम फिर भी लिख के नहीं आ पा रहे, तो उस चीज़ का कोई सेंस है? तो अपना ज़्यादा मेजर टाइम तुम रिवीजन पे दो। और आगे का सिलेबस भैया, आईसीआई एग्जाम्स में पास होने के लिए क्वालिटी ज़रूरी होती है, क्वांटिटी इज़ नॉट दैट मच सफिशिएंट। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑलवेज क्वालिटी, कि भैया जो तुम आ रहे हो, जो तुम लिख के आ रहे हो, जो तुम पेपर में आता है, उसमें एटलीस्ट तुम नंबर ना खो। तो अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है पिछले सिलेबस की, तो तुम थोड़ा थोड़ा आगे करते रहो। जहाँ तक तुम्हारी पोजीशन बता रही है कि भैया अब तक एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो रिवीजन को तुम भूल ही जाओ, हाथ लगाए नहीं होगा तुमने। तो अब अपने चैप्टर्स उठाने शुरू करो। कैसे उठाने शुरू करोगे? किस सीरियल ऑर्डर में? एबीसी कैटेगरी की लिस्ट मत देखना। एबीसी वाली लिस्ट, एबीसी वाली वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली है, उसको जाके देख लो। एबीसी कैटेगरी की लिस्ट किसी भी टीचर की मत देखना। क्यों नहीं देखना वो मैंने वीडियो में समझा रखा है, प्लीज उसको देख लेना। कैसे उठाएं भैया फिर एबीसी से ना उठाएं तो? सेग्रीगेट करो कि भैया कौन से चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें लगता है कि ज्यादा कंफर्टेबल हो तुम, जिनके साथ जो इजी लगे थे तुम्हें पढ़ते टाइम, जो तुम्हें लगा था कि हाँ ये तो चलो आ गया, ये तो मैं कर लूँ। पहले वो चैप्टर उठाओ ताकि तुम कम टाइम में ज्यादा नंबर बटोर पाओ। कि एक चैप्टर हो गया, 2 हो गया, चलो 3 हो गया, चलो इतने तो पक्के हो गए, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, तुम कम टाइम लगाओगे क्योंकि उन चैप्टर्स के साथ तुम ऑलरेडी कंफर्टेबल हो। तो वो चैप्टर्स उठाओ जिनके साथ तुम कंफर्टेबल हो, उन्हें जल्दी जल्दी करो। फिर उन चैप्टर्स पे आओ जो तुमने एक बार कर लिए हैं लेकिन अभी तुम्हें लगता है कि यार थोड़े से मुश्किल थे, थोड़े से डिफिकल्ट थे, थोड़ा टाइम लगाने की जरूरत है, उन पर लगाओ टाइम। भैया पूरे दिन क्या पिछला ही रिवाइज करें? अगर आपने एक सब्जेक्ट को 6 घंटे अलॉट करे हैं तो उसमें से 1.5 घंटा आगे का कर लो। प्रेफरेबली पूरा पिछला ही रिवाइज करते रहो। 75% ऑफ द टाइम पिछला ही रिवाइज करो, क्योंकि उसको पक्का नहीं करोगे तो 100% करके मतलब ही क्या है जब तुम उसमें नंबर ही नहीं ला पा रहे। नंबर लाओगे तभी तो मतलब है ना, एंड गोल क्या है? नंबर लाना। तो पिछला सिलेबस अच्छे से रिवाइज करते रहो, जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से ही रिवाइज कर लो कि भैया यही मेरे जीवन का सत्य है। सबसे पहले तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सत्य तो यही है कि मैंने नहीं किया या मेरे से नहीं हो पाया। अब आगे वाले टाइम में क्या करना है, तो वो ये करना है कि पिछले वाला ज्यादा रिवाइज करना है, आगे धीरे धीरे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों धीरे धीरे आगे बढ़ना है? 70-75% ऑफ द टाइम आपको अपना पिछला सिलेबस रिवाइज करना है। 10% ऑफ द टाइम तुम थोड़ा थोड़ा आगे कर सकते हो और उसको धीरे धीरे करना।
कि अब ये दिमाग में रख के करना, अब जो मैं सिलेबस उठाऊंगा वो फिर मैं एक दिन पहले ही उठा पाऊंगा एग्जाम से। उसको इस तरह से ही आगे बढ़ना कि अब जो नया कर रहा हूँ वो इतना पक्का मैं करके चलूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ूँ कि अब सीधा एग्जाम के बाद ही एग्जाम से पहले ही देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही, अप्रोच समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया। ऑडिट का सिलेबस अगर तुम्हारा रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट तुमसे नहीं हो पा रही है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी रिवीजन वीडियोस हैं ऑडिट की, जिसमें मैंने बहुत कमाल की कहानियाँ बना रखी हैं जिससे तुम्हें याद बहुत जल्दी हो जाए। पूरा ऑडिट का सिलेबस डाल रखा है, जाके चेकआउट करो। बच्चों के बहुत कमाल के रिव्यूज़ आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे रिव्यू कि भैया आपके अलावा अब ऑडिट किसी से जमता ही नहीं, और भैया आपको तो उम्मीद है। तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, एक बार ही जाके देखो। तुम्हें ऑडिट जैसे सब्जेक्ट से प्यार ना आ जाए तो बता दें, एक एक 1.5 घंटे की रिवीजन वीडियोज़ हैं, रिवीजन वीडियो देखो, अपने चैप्टर को कवर करो और आगे बढ़ो, हो जाएगा। ऑडिट की टेंशन मत लो, चैनल पे विजिट करो। सही है, चलो बाय। और कोई क्वेरी हो कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा तुमको।